जैसा कि आप देख सकते हैं, हम DCA फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube चैनल सॉफ्टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके देख सकते हैं। आज हम पर्सनल कंप्यूटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पर्सनल कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। IBM द्वारा बनाए गए पहले सामान्य उद्देश्य लागत प्रभावी व्यक्तिगत कंप्यूटर को IBM PC या पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता था। यह एक माइक्रो प्रोसेसर तकनीक है जो किसी भी व्यक्ति द्वारा घर या कार्यालय में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया छोटा और अपेक्षाकृत सस्ता कंप्यूटर है। इसे अक्सर पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर या PC का उदाहरण माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट है। पर्सनल कंप्यूटर में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसमें एकल एकीकृत सर्किट पर अंकगणित तर्क और नियंत्रण सर्किटरी शामिल होती है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, मुख्य मेमोरी जैसे रैम और रोम, चुंबकीय हार्ड डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क और विभिन्न इनपुट आउटपुट डिवाइस जिसमें एक डिस्प्ले स्क्रीन, कीबोर्ड और माउस, मॉडेम और प्रिंटर शामिल हैं। जब ज्यादातर लोग कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं तो वे एक व्यक्तिगत कंप्यूटर या PC की तस्वीर लेते हैं। इसे एक बार में उपयोग करने के लिए केवल एक व्यक्ति के लिए डिजाइन किया गया है। आपके और आपके मित्रों और परिवार के अधिकांश कंप्यूटर संभवतः व्यक्तिगत कंप्यूटर हैं। PC शब्द का लोकप्रिय संस्कृति में अलग अलग अर्थ है। एक तरफ इसका मतलब है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया कोई भी कंप्यूटर। दूसरी ओर ये कभी कभी विशेष रूप से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज चलाने वाले कंप्यूटर को संदर्भित करने के लिए भी उपयोग किया जाता है, जैसा कि जो बेहतर है, मैक या PC। अब हम कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। व्यक्तिगत कंप्यूटर कई श्रेणियों में आते हैं, मुख्य रूप से उनके आकार द्वारा विविधता। फर्स्ट है डेस्कटॉप कंप्यूटर। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक डेस्क पर उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है और शायद ही कभी स्थानांतरित किया गया हो। इसमें एक बड़ा बॉक्स होता है जिसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है, जिसमें अधिकांश आवश्यक घटक होते हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस सभी का उपयोग कर केबल में प्लग करते हैं। ये लचीले होते हैं क्योंकि आप इनमें कोई भी मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अतिरिक्त स्टोरेज, ड्राइव, मेमोरी और एक्सटेंशन कार्ड इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड, हम नोटबुक के बारे में स्टडी करेंगे। एक नोटबुक, जैसा कि इसके नाम का तात्पर्य है, एक पोर्टेबल कंप्यूटर है जिसे ले जाने और डाटा स्टोर के लिए नोटबुक की तरह मोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका कवर एक अंतर्निहित स्क्रीन, कीबोर्ड और पॉइंटिंग डिवाइस को प्रकट करने के लिए खुलता है, जो एक माउस के लिए विकल्प है। एक नोटबुक डेस्कटॉप के समान अधिकांश सॉफ्टवेयर चला सकता है और प्रदर्शन में इसके समान है। कुछ लोग इसे लैपटॉप भी कहते हैं। नोटबुक आपको अपने कंप्यूटर को लगभग कहीं भी ले जाने। इंटरनेट नोटबुक के लिए एक नेटबुक एक छोटा और कम शक्तिशाली नोटबुक कंप्यूटर है जिसे मुख्य रूप से इंटरनेट एक्सेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक नेटबुक आमतौर पर नोटबुक या डेस्कटॉप की तुलना में सस्ता होता है और चारों ओर ले जाने के लिए हल्का और अधिक सुविधाजनक होता है, लेकिन सभी डेस्कटॉप अनुप्रयोगों को चलाने के लिए पर्याप्त मेमोरी और एक शक्तिशाली पर्याप्त प्रोसेसर नहीं हो सकता है। अब हम टैबलेट के बारे में स्टडी करेंगे। टैबलेट एक पोर्टेबल कंप्यूटर है जिसमें एक टच सेंसिटिव स्क्रीन होती है जो एक छोटे कंप्यूटर के साथ टैबलेट साइज के प्लास्टिक फ्रेम पर लगा होता है। इसमें कोई कीबोर्ड या पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है। सॉफ्टवेयर आधारित कीबोर्ड जरूरत पड़ने पर ऑन स्क्रीन पॉपअप हो जाता है और स्क्रीन पर आपकी उंगली फिसलने एक इंगित करने वाले उपकरण के रूप में कार्य करती है। टैबलेट बेहद पोर्टेबल और सुविधाजनक है, लेकिन यह आमतौर पर डेस्कटॉप कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं चलाते हैं और सीमित मेमोरी और स्टोरेज क्षमता रखते हैं। अब फोर्थ, हम स्मार्टफोन के बारे में स्टडी करेंगे। स्मार्टफोन एक मोबाइल फोन है जो एप्लीकेशन चला सकता है और जिसमें इंटरनेट की क्षमता होती है। स्मार्टफोन में आमतौर पर टच सेंसिटिव स्क्रीन होती है। कई मोबाइल में विभिन्न प्रकार के लोकेशन जागरूक एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और मैपिंग प्रोग्राम और स्थानीय व्यापार गाइड। कंप्यूटर के साथ स्मार्टफोन में बहुत कुछ है, लेकिन उनमें बड़े कंप्यूटिंग उपकरणों की शक्ति और लचीलेपन की कमी होती है। एक पर्सनल कंप्यूटर एक छोटा कंप्यूटर और कम लागत वाला है जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए अभिप्रेत है। पर्सनल कंप्यूटर शब्द का उपयोग डेस्कटॉप कंप्यूटर का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह अक्सर संक्षिप्त PC या माइक्रो कंप्यूटर के लिए छोटा होता है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ पर्सनल कंप्यूटर होता है। ये बहुत ही सामान्य प्रकार की मशीनें हैं। अब हम पर्सनल कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। बेशक व्यक्तिगत कंप्यूटिंग उद्योग के लिए 1981 की सबसे महत्वपूर्ण घटना IBM PC की शुरुआत 12 अगस्त को हुई थी। इस कंप्यूटर ने 8 बिट बस पर 16 बिट CPU चलाया, जिसमें 5 विस्तार स्लॉट थे। कम से कम 16 किलोबाइट रैम शामिल है और इसमें 2 पूर्ण ऊंचाई 5.25 ड्राइव बे हैं। पर्सनल कंप्यूटर से पहले कंप्यूटर बड़े संगठन के लिए डिजाइन किए गए थे, जिन्होंने कई उपयोगकर्ताओं के लिए पतले टर्मिनलों को एक ही बड़े कंप्यूटर से जोड़ा था, जिनके संसाधनों को सभी उपयोगकर्ताओं के बीच शेयर किया गया था। पर्सनल कंप्यूटर PC का आगमन टर्मिनलों की गणना की परंपरा को तोड़ते हैं। 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक प्रौद्योगिकी के विकास ने एक छोटे से कंप्यूटर का निर्माण करने के लिए संभव बना दिया, जिसे एक व्यक्ति खुद उपयोग कर सकता था। कंप्यूटर इतिहास के अनुसार पहला पर्सनल कंप्यूटर 1971 में लॉन्च किया गया कैनबग -1 था, जिसमें 256 बाइट्स मेमोरी थी और साइंटिफिक अमेरिकन में $750 के लिए विज्ञापित किया गया था। हालांकि इसमें CPU नहीं था और यह अन्य प्रणालियों की तरह था। ये शैक्षिक उपयोग के लिए डिजाइन किया गया। अब हम पर्सनल कंप्यूटर के यूज के बारे में स्टडी करेंगे। पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनेट संचार और ध्वनि रचनावली और DTP के साथ कार्य करने के लिए किया जाता है।
पीसी दुनिया भर में प्रौद्योगिकी का एक सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा है। पीसी की डाटा प्रोसेसिंग क्षमताओं ने उनके उपयोग को जोड़ा है। आजकल पर्सनल कंप्यूटर के प्रयोगकर्ता को ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट तथा एप्लीकेशन प्रोग्रामों की अच्छी जानकारी हो सकती है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वो प्रोग्रामिंग में रुचि रखता हो तथा कंप्यूटर के प्रोग्रामों को लिखने में सक्षम हो। अंततः पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए अधिकतर सॉफ्टवेयर इसके प्रयोग की सहजता तथा यूजर फ्रेंडली होने को ध्यान में रखकर ही लिखे जाते हैं, किंतु सॉफ्टवेयर उद्योग निरंतर पर्सनल कंप्यूटर्स के नए उत्पादों को व्यापक श्रृंखला प्रदान करता रहा है। संक्षेप में, पर्सनल कंप्यूटर के प्रयोग में निम्नलिखित बिंदुओं का समावेश होता है। सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना, वर्ड प्रोसेसर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब पेजमेकर, ओपनऑफिस.org इत्यादि का प्रयोग कर कोई पत्र टाइप करना, स्प्रेडशीट जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इत्यादि का प्रयोग कर अकाउंट्स व्यवस्थित करना, ग्राफ बनाना, चार्ट तथा शीट तैयार करना, MS पावरपॉइंट का प्रयोग कर प्रेजेंटेशन बनाना, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तथा रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग करना, इंटरनेट सेवाएं तथा WWF, टेलनेट आदि का प्रयोग करना, सामान्य उद्देश्य अनुप्रयोगों जैसे टैली, कस्टमाइज किए गए सॉफ्टवेयर इत्यादि का प्रयोग करना, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जैसे कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप इत्यादि का प्रयोग करना। आज पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग ऑफिस में ही नहीं बल्कि घरों में गेम खेलने में और शिक्षा में अधिकतर प्रयोग किया जा रहा है। आज के पर्सनल कंप्यूटर की क्षमता पुराने पर्सनल कंप्यूटर से कहीं ज्यादा होती है, जिससे इन्हें कई तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं। आज पर्सनल कंप्यूटर के माध्यम से लोग पैसे भी कमाने लगे हैं, जैसे घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से टाइपिंग का काम इत्यादि है।